अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मा क़ाल रब्बुना अला लिसान नबिय्यिना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान महबूबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्किल्लाह। नहीं है तेरा नशीमन कसर सुल्तान के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उक़ाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में, नजर आती उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और न पूछ न खिरका पोशों की इरादा तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। और बदल जाए निज़ाम हर दो आलम कान वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की खबर रखता है मस्ताना मोहम्मद का। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लाइके सत्ताज़ीम तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद सिद्दीक जीलानी अलकादरी पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत मौलाना अलहाज सैयद पीर अब्दुल रशीद जीलानी फाज़िले गिरामी मौलाना अलहाज सैयद सिकंदर मियाँ साहब क़िबला मद्दुल आली, दीगर सादत किराम उलमाए मिल्लत इस्लाम, पीराने तरीक़त, नौजवानाने मिल्लत, बानियाने जलसा, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी देर से आप हज़रात ने उर्से कादरिया सिकंदरिया के हसीन मौके पर मद्दहान रसूल खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी नाता है रसूल मकबूल
और उलमाए किराम के रूह परवर बयानात सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। हुसूल बरकत के लिए चंद कलमे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलियाए किराम के शान पाक में बिलुमूम और मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत पीर सैयद सिकंदर शाह अलैहि रहमत रिजवान के बारगाह पाक में बिलखुसूस पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब कदीर की बारगाह पाक में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन कलमात खैर को हमारे लिए जरिए नजात और बख्शिश का सामान करे और मौला अपने फजलो करम से अपने महबूब बंदों के कदमों में जन्नत में थोड़ा सा मकाम अता फरमाए। बकौल किसी शायर के लस्त मिन सालिहीन वलाकिन्नी उहिब्बुहुम लअल्लाह अन यरज़ुकनी सलाहन। शायर कहता मैं नेक तो नहीं लेकिन नेकों से मोहब्बत करता हूं इस उम्मीद पर कि अल्लाह मुझे उन जैसे अमल करने की तौफीक अता करे ताकि उनके जुमरे में मैं शामिल हो जाऊं। यही रब का फरमान है, मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, अल्लाह उन मुती बंदों को उनके जुमरे में शामिल करता है जिन पे मौला का इनाम है। सफ़े अव्वल में अंबिया को जिक्र किया गया, सफ़े सानी में सिद्दीकीन को जिक्र किया गया, सफ़े सालिस में शोहदा को बयान किया गया, सफ़े राबे में औलिया अल्लाह को बयान किया गया। अहलुल्लाह के जिक्र से बंदे को क्या मिलता है? दिल का तस्फिया होता है, आसमान से रब की रहमत का नुजूल होता है। अभी 4 बूंदें बरसी आपने देखा ना, ये निशानी है इस महफिल की कबूलियत की रब की बारगाह में। इंसान का दिल साफ होता है, खुदा की रहमत का नुजूल होता है, ईमान को तकवीयत मिलती है, तौबा की तौफीक मिलती है और खातिमा बिल खैर होता है। इसलिए रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह के महबूब बंदों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। ईमान पहले, तकवा बाद में और सालिहीन की सोहबत बाद में। क्योंकि अगर इंसान अपने ईमान के तिजोरी को और तकवा के खजाने को महफूज रखना चाहे तो अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हो जाए। रब फरमाता वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, तू उनसे जुड़ जा जो खुदा तक जुड़ चुके हैं। तो अल्लाह से अगर बंदा जुड़ना चाहे तो अल्लाह के बंदों के दामन से वाबिस्ता हो जाए। मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अपने पंजाबी जबान में यूं बयान करते, हर कोई आखे राह दे मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद नू राह नहीं मिलती मरविसी विच राह दे। आप नमाज पढ़ते हो तो क्या कहते हो? अल्लाह अकबर के बाद यहां से बंदा शुरू करता है ना, अल्लाह अकबर कह के फिर क्या करता है? खुदा की तारीफ करता है ना। भाई किसी आप सखी घराने के दरवाजे पर जाओ तो गालियां तो नहीं देंगे ना, उस दरवाजे की खैर मांगने के बाद फिर हाथ फैलाओगे, अल्लाह इस घर को सलामत रखे, तेरा जोड़ा सलामत रखे, हाजी बना, हाजी करे, गाजी बना, ये सारी आप दुआएं देने के बाद हाथ फैलाते हो, बाबा कुछ दे दे। वह हकमुल हाकिमीन की बारगाह में बंदा खड़ा है, इबादत के लिए खड़ा है। अब रब फरमाता पहले मेरी तारीफ कर, और बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब फरमाता हम्मदनी अब्दी, बंदे ने मेरी तारीफ की। उसके बाद कहता अर्रहमान रहीम। नमाज तो बंदा खुदा के लिए पढ़ता है ना भाई, नमाज में बंदा रब की बारगाह में किसी और को शरीक नहीं कर सकता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये तो तरीका है ना भाई, अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, बाकी रब चाहे अपने फजल से गुनाहों को माफ कर दे, उसकी मर्जी। इल्ला मन ताब व आमन अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूर रहीमा। तू सच्चाई से तौबा तो कर, अकीदत तो मोहब्बत के 4 आंसू रब की बारगाह में बहा तो सही। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल नहीं। तो रब की बारगाह में सच्चाई से झुक,
और कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है। फतवा मत देना कि मौलवी साहब ने कह दिया सारे गुनाह रब माफ कर देगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते, अब्दुल्लाह बिन मुरावी इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, आप फरमाते अस्सलातुल खम्स वल जुमअत इलल जुमअत व रमजान इला रमजान मुकफ्फिरतुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर। 5 नमाजें, एक जुमा जुमे तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक सगीरा गुनाहों के लिए कफारा है जब इंसान कबीरा गुनाह से बचे। तो कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है। तो रब की बारगाह में बंदा खड़ा है, रब फरमाता क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन, मैंने नमाज अपने और बंदे के दरमियान आधी आधी कर दी। मौला नमाज तो बंदा तेरे लिए पढ़ता, रब फरमाता हाँ, लेकिन मैंने तकसीम कर दी। जब कहता है अल्लाहु अकबर, तारीफ हो गई, बड़ाई बयान की गई, अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता, रब फरमाता हम्मदनी अब्दी, बंदे ने मेरी तारीफ बयान की। और जब कहता अर्रहमान रहीम, रब फरमाता अज़्ज़मनी अब्दी। जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो रब फरमाता मज्जदनी अब्दी। अब इतनी तारीफ करने के बाद रब की बारगाह में बंदा सवाल करता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसकी शान ये हो जज़ा व सजा का मालिक वही, रहमो करम का मालिक वही, इनामो इकराम का मालिक वही, बंदों को हिदायत देने वाला वही, अता करने वाला वही, रहमो करम की बारिश बरसाने वाला वही। अब तारीफ बंदे ने कर दी, जिसकी ये शान व इबादत भी उसकी और हकीकी मदद भी उसी से तलब की जाती है। अब रब फरमाता यहां तक तो मेरे लिए बंदा मांग। मौला मांगू कैसे? रब ने ढंग बताया। अब हाथ फैला कर कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अय मौला मुझे सीधी राह पर चला। तो मीर मोहम्मद आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर कोई आखे राह दे, मैं भी आखा राह दे, बिन मुर्शिद नू राह नहीं मिलती, मरविसी विच राह दे। आप नमाज पढ़ते हो तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हो, सैयद नमाज पढ़े तो कहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और इनसे पहले जितने भी अकाबिर थे उन्होंने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, यहां तक साहबा ने, खुद मुस्तफा ने तो फरमाते ये राह है क्या? तो फरमाते बिन मुर्शिद नो, बगैर मुर्शिद के इस राह को पार नहीं कर सकता। अगर इस राह को पार करना है तो मुर्शिद के दामन को सलामती से पकड़, तो इंशाअल्लाह तू पार हो जाएगा। और फिर वो रोशनी लेकर जब कब्र की तारीकी में पहुंचे, इमाम अहले सुन्नत फरमाए लहद में इश्क रुखे शहे का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले। और फिर वो रोशनी लेकर जब आगे बंदा बढ़े, सिपाहियों की तरह फरिश्ते जब महशर में ढूंढे तुझे, तो फरमाते ढूंढा ही करे सगरे कयामत में सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन से बंधा। तो अहलुल्लाह के जिक्र से बंदे का दिल साफ होता है कि नहीं? क्यों? इंसान गुनाहों में मुलव्विस है, इंसान है। अल्लाह ने इंसान को मकाम बुलंद अता फरमाया, करामत इलाही, खिलाफत इलाही का ताज अल्लाह ने इंसान के सर पर रखा। वलकद कर्रमना बनी आदम का हसीन ताज मौला ने इंसान के सर पर रखा। अल्लाह इंसान की अजमत का खुतबा यूं बयान करता है। और इससे पहले मौला 4 कसमें बयान करके फरमाता, वह 3 अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम और शहर मक्के की कसम। इन अजमतों को बयान करने के बाद हजरत इंसान की तारीफ मौला यूं बयान करता, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया। ऐ मौला फिर क्या हुआ? कि वही हजरत इंसान जब इंसानियत को छोड़कर हैवानियत में फंस जाए और दुनिया की लज्जतों के अंदर मशगूल हो जाए, और फिर इंसान इंसानियत को पार करके जब गुनाहों के दलदल में दाखिल हो, तो मौला फरमाता व अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ इन्नल जहीम हियल मावा। सरकशी करे, बगावत करे, दुनिया की 4 दिन की जिंदगी को आखिर पर तरजीह दे, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने रब बारगाह रब में
खड़े होने का खौफ रखे और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रखे तो अल्लाह उसको जन्नत में ठिकाना अता करता है। अब इंसान इंसानियत की हदों को पार करके जब गुनाहों में दलदल में पड़ जाता है तो रब फरमाता सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, इंसान तेरा मकाम यही नहीं था, तेरा मकाम तो फरिश्तों से ऊंचा था। और जब तू अल्लाह की इबादत और बंदगी को इस तरह तू करे तो रब की बारगाह में निदा आती है कि वो अल्लाह कि जिसने इंसान को इतना शर्फ अता फरमाया है। अब इंसान जब पस्ती में आता है फिर मौला की बारगाह में बंदा सवाल करता है, परवरदिगार कोई इस पस्ती से निकलता है, रब फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून, हाँ हाँ उनमें से जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए मैं उनको इतना दर्जा देता हूं, इतना मैं उसको सवाब देता हूं, उसकी इनक़िता कभी है ही नहीं। यहां भी सवाब, आखिरत में भी सवाब। जब इंसान इंसान बने तब ना, तो इंसान कब बनता है? अभी मेरे अजीज बयान कर रहे थे ना मुझसे पेशतर, इंसान कब बनता है? हाँ, जेवर से इंसान नहीं बनता है, लिबास से इंसान नहीं बनता है, इंसान इल्म से इंसान बनता है। इल्म इंसान के लिए जौहर है, इंसान इल्म के लिए रोशनी का मीनार है। ये जो आप मंजिल देख रहे हो अपने मजनू की हदों की आखिरी मरहले तक पहुंच चुकी है। जैसा कि मेरे सैयद ने कहा कि इंशाअल्लाह रमजान के बाद उसका इफ्तिताह होने वाला है। अब असली महबूब खुदा की मीरास यही आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास इल्म है कि नहीं? सैयद होकर अगर इल्म पढ़े तो सोने पे सुहाग है कि नहीं? भाई हम इल्म पढ़ते हैं तो उसकी कदर है। मौला ने कदर बयान की, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। और फरमाता यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, रब ने अहले ईमान की शान बुलंद की, लेकिन अहले इल्म को मौला ने कितने दर्जे बुलंदियां अता फरमाई, दर्जात रब ने फरमाया। और हदीस पाक में आए दर्जतुन वाहिदतुन कमा बैन समा वल अर्द, एक दर्जा आसमान जमीन से लेकर आसमान तक, ऐसे कई दर्जे अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। वरना आज के नाजुक दौर के अंदर जो ये समझा कि मैं पीर का बेटा हूं, पीर हो जाऊं, न मुझे खिलाफत की जरूरत, न मुझे इल्म की जरूरत, नहीं नहीं नहीं। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को सीने में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब फक्किहु फिद्दीन। अरे वो नबी जिसने कायनात में सारे समंदर इल्म के रब की अता से पी लिए, व अल्लमक मा लम तकुन तालुम व कान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, रब ने आपको वो कुछ बता दिया जो आपके जहन में नहीं था। सारी चीजें रब ने अपने महबूब को अता की, लेकिन वो रहमत वाले आका जब रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। ऐ मौला, अल्लाह मुझे परवरदिगार मुझे इल्म की मुझे मेरे इल्म के अंदर इजाफा कर दे। वो नबी जिसने अल्लाह की तरफ से सारी कायनात में इल्म पढ़ लिया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम व अल्लम आदम अल अस्मा के बारे में अल्लामा इस्माइल हकी बरूसी बयान करते हैं, 7 लाख ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमाया था। 7 लाख ज़बानों का इल्म हजरत आदम को मिल गया, तो जिसके सदक़े में आदम को नबुव्वत मिली उस नबी का इल्म क्या होगा? तो उसने ये कहा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इल्मा वल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, फ़ै परवरदिगार मेरे इल्म के अंदर इजाफा कर। और यही महबूब खुदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाबुल इल्म इमाम बुखारी बयान करते हैं, वल्लाहु योती इन्नमा अना कासिमुन, अताएं अल्लाह की हैं, उन अताओं को बांटने वाला मैं हूं। उलमा समझेंगे, वल्लाहु के बाद लफ्ज योती है, योती फेल है। आप यूं समझो कि फेल के अंदर हमेशगी नहीं, दवाम नहीं, और उसका जवाब आता है इस्म से। लफ्ज कासिमुन इस्म है और उससे पहले इन्ना, उसके ऊपर माई, जिसको माए काफा कहते हैं नाहव के अंदर, वो अपने वजह के हसर और कसर के वह अपने अमल को बंद कर देता है। नतीजा क्या मिला? इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते, वल्लाहु योती, अताएं तो रब ने मेरे दामन के अंदर डाल दी हैं। अब कयामत के सुबह तक किसी को इल्म की खैरात मांगनी हो, अकीदे की खैरात मांगनी हो, तकवा की खैरात मांगनी हो,
कहीं और जाने की जरूरत नहीं, दरे मुस्तफा पर आए। क्यों कि रब की कायनात में अगर अल्लाह की नेमतों को कोई बांटने वाली जात है तो मुस्तफा की। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उनका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, असरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं। तो इल्म एक इंसान का जौहर है, इसमें दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने तय्यब अकबर सहाबा की सीरत पढ़ो। ज़ैद बिन साबित कातिबे वही है कि नहीं, और उससे आगे रईसुल मुफस्सिरीन, तर्जुमानुल कुरान, हिब्रे उम्मत हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के उस्ताद गिरामी। कौन? ज़ैद बिन साबित, जिसको मुस्तफा ने कातिबे वही बनाया था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई रईसुल मुफस्सिरीन हैं, और जिनके सीने में मोहम्मद मुस्तफा का लुआब हो, लुआब डालकर मुस्तफा जिसके इल्म और उसकी हिकमत के बारे में दुआ करे। जब ज़ैद बिन साबित की सवारी चलती थी तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास उनकी रिबका को पकड़ के खड़े रहते थे। लोगों ने कहा ये का इल्म इनसे सीखा। अरे जिसके सीने में मुस्तफा का फैज हो, जहर के हक में अजमल जो तिरियाक था, वो जो साबित हुआ जुमला मर्ज की दवा, जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दहन। यहूदियों के खत आते महबूब खुदा के बारगाह में। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को कहा कि यहूदियों की जबान सीख ले। क्या रसूलुल्लाह जबान नहीं जानते? हजरत आदम जब 7 लाख जबानों का इल्म रखते हैं तो मुस्तफा क्यों न जाने? लेकिन उम्मत के लिए तालीम थी तो फरमाते 15 दिन के अंदर मैंने यहूदियों की जबान सीख ली। उनका खत आता तो पढ़कर मुस्तफा को सुनाता और उनकी तरफ खत लिखता तो मैं उनकी जबान में लिखता। तो ये क्या है? ये अल्लाह के महबूब की तरफ से रोशनी। उलमा बैठे, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली जंग, जिसको मजहब इस्लाम के अंदर जंगे बदर, और कुरान जिसको यौमुल फुरकान से यौमुल फुरकान के नाम से याद करता है, लक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्र अंतुम ज़िल्ला, रब्बे कदीर फरमाता है कि रब ने बदर के अंदर तुम्हारी मदद की जब बेसरो सामान थे, तो उस वक्त में 70 इंसान कत्ल हुए, मुशरिकीन मक्का के 70 कैद हुए। अब कैदियों में जो मुतमव्विल तबका था, मालदार तबका था, वो तो फिदिया देकर रहा हो गया। लेकिन जिसके पास माल नहीं था तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि एक काम करो, मेरे साहबा में 17 साहबा को पढ़ा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। तारीख का मुताला तो करो। हालत कुफर में है वो कैदी, रसूलुल्लाह फरमाते अब कहां से तुम सीखो? इल्म है ना भाई, इसलिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक पढ़िए उस रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, इल्म का भी जिक्र है और किताबत का भी जिक्र है। कलम गोयत के मनशा है जहानम, कलम कशरा बदौलत मेरा से। तो फिर ये दीन का किला। उसके बाद तारीख का मुताला करते 4वीं सदी हिजरी से इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जमान से लेकर 12वीं सदी तक इस्लामी मदरसे और कॉलेज एक साथ में थे। लेकिन जब अंग्रेज ने देखा, इस जालिम कौम ने देखा, इस गद्दार कौम ने जब देखा कि एक मुसलमान का बच्चा पढ़कर एक फादिल हो सकता है, अपने जमाने का बेहतरीन अदीब और जग़ाफी हो सकता है, इस वजह से 12वीं सदी के बाद उसने मदरसे और कॉलेज को अलग कर दिया ताकि एक बच्चा पढ़कर आलिम तो हो जाए और उसके हाथ में दूसरी बात आई नहीं। अब उसको पता क्या कि दुश्मन अपनी जबान में तुम्हें और तुम्हारे और इस्लाम और नबी के बारे में क्या बकवास कर रहा है, तुम्हें फंसा के। जब पढ़ाई नहीं तुमने तो दीनी इल्म पढ़ो और दीनी इल्म के साथ दुनिया का इल्म भी पढ़ो। ये नहीं है कि भाई खाली दुनिया का इल्म पढ़ो, दीन का इल्म पढ़ेंगे तो वो कब्र में काम आएगा, और दुनिया का इल्म पढ़ेंगे तो उससे हमारे दुनिया के मसाइल हल हो सकेंगे। तो इंसान का मकाम बुलंद था, तो रब्बे कदीर ने फरमाया कि हमने उसको सलामत रखा जो ईमान के साथ अच्छा अमल करे। जो अच्छा अमल करता है तो उसको मौला बगैर हिसाब के अजर अता फरमाता है। क्यों? अब ये इंसान कब बनता है? एक जाहिर में इंसान बनता है, एक बातिन में इंसान बनता है। जाहिर में इल्म के जेवर से इंसान आराता हुआ इबादत करता है, जाहिर इंसान का साफ हुआ,
इंसान के अंदर का नफ्स साफ न हुआ। पूछा किसी ने हजरते कलंदर लाहौरी को, हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी जिनका मजार लाहौर में है, जब ख्वाजा हिंदुल वली महबूब खुदा की बारगाह से सनद हिंद बादशाही के लेकर पहुंचे बगदाद तैयबा से पाक की बारगाह में, आपने भेजा कि हिंदुस्तान जा रहे हो, हिंदुस्तान में एक तुम्हें शेर बैठा सोया हुआ नजर आएगा, उससे कतरा के मत जाना, उसकी बारगाह से होके जाना। वो कौन है? दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। 40 दिन तक ख्वाजे अजमेरी ने वहां चिल्ला किया। आज भी आपके मजार के पास पाइती में उबैत लिखा हुआ चिल्ला गरीब नवाज, गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। तो इंसान जाहिर में इंसान बने इल्म की आरास्तगी से, अकल की आरास्तगी से, अच्छे लिबास पहनने से इंसान 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 तो बन गया, लेकिन जब बातिनी कैफियत इंसान को नहीं मिलती, इंसान की अना जब फना नहीं होती, अनानियत के बुत जब इंसान के नहीं टूटते हैं, इंसान के दिल का तज़किया नहीं होता है, तो फिर इंसान अहलुल्लाह से रुजू करे। जब अहलुल्लाह से रुजू करे और अल्लाह के नेक बंदों के दामन से वाबिस्ता हो जाए, जब उनके दामन से वाबिस्ता होकर अल्लाह की राह में मुजाहिदे करे, तो मौला फरमाता वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, जो मेरी राह में मुजाहिदे करते हैं उनको हम अपना मुशाहिदा करवा देते हैं, पेशिकवे खत्म हो जाएंगे। तो आंखें बंद करके जब अल्लाह अकबर कहे तो सारे मंजर तो इससे अलग हो जाएंगे। तू या खड़ा है रब की कसम, तू अपने जगह खड़े खड़े अल्लाह के घर को देख सकता है। कहा था किसी ने दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को, उस जमाने में कालिम रब्बानी थे, उसने कहा सिमत ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि दाता गंज बख्श लाहौरी ने पत्थर रखा, हमने मस्जिद तामीर की। अल्लाह का नेक बंदा, आलिमों की कदर करते थे। आज का दौर नहीं था ना कि इल्म की कदर दुनिया ने छोड़ दी है। यही इंसान का मौलवी है यार, 3-4 हजार उसको आप पगार दे रहे हो। नहीं नहीं, रब की कसम वो तुम्हारा इमाम है। मुसल्ले पे जब खड़ा है तो पूछो मेरे बुजुर्गों से, मुफ्तियों से, ये बड़े बड़े हजरात जो बैठे हैं इनसे आप पूछो, अगर आप कहोगे मैं फला के पीछे नमाज पढ़ता हूं, यहां तक आपका बेटा अगर मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और तू कहे मैं अपने बेटे के पीछे नमाज पढ़ता हूं, तो बेटा बाद में अभी तुम्हारा इमाम है, क्योंकि मुसल्ला अमानत मुस्तफा है। इसलिए तुम कदर करो, कदर करो, कदर करो। तो अल्लाह का नेक बंदा दाता गंज बख्श लाहौरी, जिसके बारे में सरकार गौसे पाक फरमाए, उनका अगर मैं जमाना पाता तो मुरीद हो जाता। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनकी तारीफ की है उसका कितना मकाम हो सकता है। तो कहा ठीक है, आलम रब्बानी को बुलाओ। जमाने का काजी मुफ्ती आया, जुम्मे का दिन था। दाता गंज बख्श लाहौरी ने कहा ठीक है, नमाज आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, नमाज आप पढ़ाइए, कने आप पढ़ाइए, कने आप पढ़ाइए। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा के सरदार को एक मर्तबा लाहौर के अंदर लोगों ने दावत के बुलाया और नमाज मगरिब के लिए आपको कहा कि नमाज पढ़ाओ। तो आपने पीछे मुड़कर कहा कि तुम्हारा इमाम कहाँ है? तो इमाम बेचारा पीछे खड़ा था आखिरी सब में। आपने पकड़ के कहा आ गया, तो कहा कि सरकार आप पढ़ाओ। नहीं, मुसल्ले पे इमाम नमाज पढ़ाएगा, सैयद उसके पीछे नमाज पढ़ेगा। ये थी कदर उनके पास। इल्म कर अंतक बुअद ख्वारिश बदार जा की इल्म कदर दारत बेशुमार। इल्म की कदर तो करो। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। मुसल्ले पे खड़े हो गए कौन? जमाने के काजी, जमाने के मुफ्ती, आलिम रब्बानी। दिल में ये ख्याल था कि सिम सही नहीं है, तो यूं गर्दन पकड़ के का मौली देख तो सही सामने काबा है कि नहीं। तो नजर उठाते तो काबा नजरों के सामने है। तो दिल झुकाना, हाँ सर झुकाना, या सर को सजदे में रखकर बंदा इकरार करता है अल्लाह की बारगाह में, ये जाहिरी उलमा का काम है। और दिल को झुकाना ये अल्लाह वालों का काम है। पूछा किसी ने दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को, इंसान का नफ्स कैसे पाक होता है? कपड़ा अगर इंसान का मैला हो जाए तो हम धो के साफ कर सकते हैं ना, लेकिन अंदर वाला, हाँ ऊपर तो हमने चोगा बड़ा पहन लिया,
अमामा तो बांध लिया, अब आप जाहिर में तो अच्छा समझ रहे हैं, अंदर में क्या हूं मुझे पता, आपको तो पता नहीं है ना। मेरी खलवत की जिंदगी क्या है आपको क्या पता, जलवत तो आपके सामने है। तो इंसान का नफ्स कब पाक होता है? फरमाते हैं दो बातों से। किससे? दो बातों। तवज्जो है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। हाँ, जितना वक्त हजरत ने तो मुझे इख्तियार दे दिया है, लेकिन मैं आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। हाँ? थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो एक बात सुन लो जो फायदा दे आपको। ये तो समझे, अल्लाह के फजल से समझते हैं, इनकी कदर है कि इतनी बड़ी हस्तियों ने मुझे आपके सामने पेश किया। ये बुजुर्गों की बारगाह के अदब का नतीजा है। क्यों? हमने अपने अता से असातिज़ा की और हमारे बुजुर्गों की जूतियों को सीधा किया, ये उसका सदका, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। मन आनम के मन दानम, मैं हूं, अपने आप को जानता हूं। हाँ, को शायर कहता है, निस्बत बस सगद कुनम मन बद फेलम, निस्बत बस सगद करदन कमाल बेअदबी। अपने आप को आपके दर के कुत्ते से निस्बत देता हूं। पाय सग बोसीद मजनो गुफ्त खल के ईच बूद, ई सगे दर कूच लैला गाह गाहे रफ्त बूद। मजनू कुत्ते का कदम चूमता है। लोगों ने कहा कि नादान मजनू कुत्ते का पांव चूमता का नहीं, कुत्ते का नहीं, निस्बत को सलाम करता हूं। तो का निस्बत क्या है? ये कुत्ता लैला की गलियों में घूम के आया है। अरे हम तो मजनू से गए, वो लैला की गलियों में घूमने वाले कुत्ते की कदर करे, तो मुस्तफा के गलियों में घूमने वाले कुत्ते की कदर न करे और उनकी निस्बतों को तू सलाम करे, तो फिर कौन सा ईमान है बाबू? अल्लाह के बंदू ने हमें यह तरीका सिखाया। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं ना, खाने पे बैठे तो हाथ पे कंट्रोल रख, चारों तरफ से हाथ न घूमे, अदब के खिलाफ है। और जब लोगों के सामने, उलमा के सामने बैठे तो फिर जबान पे कंट्रोल रख। अहलुल्लाह के सामने बैठे नमाज पढ़े तो दिल पे कंट्रोल रख। और किसी के घर में हो तो अपनी नजर पे कंट्रोल रख। और दो बातों को भूल जा, दो को याद रख। किसको याद रखूं, किसको भूलूं? जिंदगी में अगर कोई तुझसे बुराई करे उसको भूल जा, जिंदगी में तू अगर किसी से भलाई करे उसे भूल जा। क्यों? सिल मन कताक वाफ अमन ज़लमक वासिन इला मन असा इलैक। तू उससे रिश्ते जोड़ जो तेरे रिश्ते तोड़ देता है। तू उसे माफ कर जो तुझ पे ज्यादती करता है। तू उससे भलाई कर जो तुझसे बुराई करता है। बदीरा बदी सहल बाशत जजा, अगर मर्द आसन इला मन नसा। बुराई का बदला तो बुराई से आसान है। इंसानियत इसका नाम, शराफत इसका नाम है, करामत इसका नाम है, बहादुरी इसका नाम है। पूछा जुनैद बगदादी को बहादुर कौन, तो फरमाते लैसा शदीदुल्लज़ी बिस्सुरअत इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलक नफ्सु इंदल गज़ब। वो बहादुर नहीं जो पछाड़ कर सीने पे बैठ जाए। तो किसको कहते हैं बहादुर? पूरी अथॉरिटी हो, पूरी ताकत हो, पूरा कब्जा हो, दुश्मन को माफ कर दे, इससे बढ़कर कोई बहादुरी है ही। शुनी दम की मर्दान राहे खुदा, दिले दुश्मना रा न कर दंद तंग। तुरा के मुयस्सर शवद ई मकाम की बात दोस्ता नस्त खिलाफत तो जंग। मर्दान राहे खुदा को मैंने सुना कि दुश्मन की दिलों को तंग नहीं किया। तुम्हें ये मकाम कैसे मिल सकता है? दुश्मन अपनी जगह पर दोस्तों से लड़ाई करके बैठा है, अपनों से बिगाड़ के बैठा है, माँ से बिगाड़ के बैठा है, भाइयों से बिगाड़ के बैठा है। नहीं, आका फरमाते वल्लाहि ला यौमिन, वल्लाहि ला यौमिन, वल्लाहि ला यौमिन। रब ने, महबूब खुदा ने कसम खा के फरमो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सरकार कौन? अल्लज़ी ला यामन जारहु बवाइका। अगर तेरा पड़ोसी तेरी नजरे बद से सलामत नहीं है तो ईमान नहीं बल्कि निफाक है। इस्लाम ने ये कैद नहीं बताई कि पड़ोसी कौन हो। मजहब इस्लाम का ये सुंदर पैगाम है, ब्राह्मण जादी है उसका हक वही, सैयद की बेटी का हक वही। तेरी नजर से वो महफूज रहे। कुल लिल मोमिनी गुद्दू मिन अबसारि, मोमिनों को कह दो कि जब बाजार में चले तो नजरों को झुका कर चले। क्यों? ये इस्लाम का फलसफा है। नजर उठाकर चलेगा तो किसी की बहू पर नजर पड़ेगी,
किसी की बेटी पे नजर पड़ेगी नहीं। महबूब खुदा की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं, हम रास्ते में बैठते हैं तो सरकार फरमाते रास्ते का हक अदा करो। सरकार रास्ते का हक क्या है? का गज़्ज़ुल बसर, रास्ते का पहला हक निगाहों को झुकाना। दूसरा हक क्या है? रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। इमातुल अज़ा अन तरीक, ईज़ा देने वाली चीज को रास्ते से हटाना। इरशादुद दाला, कोई रास्ता गुम कर उसको रास्ता सीधा बताना, ये रास्ते का हक है। तो इंसान का नफ्स कैसे पाक हो सकता है? दाता गंज बख्श लाहौरी ने कहा कि जब आधी रात का वक्त हो, आखिरी पहर हो, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं यनज़ुलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीन यबका सुलसुल लैलुल आखिर फयक़ूलु मन यदऊनी अस्तजिब लहु हल मिन मुरज़क़िन अर्ज़ुक़हु। इमामुल अंबिया फरमाते जब रात का आखिरी पहर होता है और पिछली रातें होती हैं, उस वक्त में आसमान दुनिया पर अल्लाह की रहमत का मखसूस नुज़ूल होता है। फिर वो रहमत पुकार के कहती है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला जिसको मैं अता करूं। मिल्लत बैज़ा के अलमबरदारो, दीन हनीफ के पासबानो, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीवानो, अहलुल्लाह से मोहब्बत रखने वालों, उठो। निगाहों का काफिला निगाहों से ओझल नहीं है। रहमत खुदाबंदी तुम्हारे दिलों के दरवाजों पे आवाज दे रही है। महबूब खुदा फरमाते हैं लौ अन्नकुम तवक्कलतुम कमा तवक्कुलुत तुयूर तगदू खिसामन तरू बितानन, अगर तुम्हारा भरोसा खुदा की जात पे इतना पुख्ता होता, परिंदों की तरह सुबह को उड़ते तो भूखे, शाम को आते तो पेट भर कर आते हैं। तुम मांगो तो सही रब से, मांगने का तरीका इस तरह से मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। मांगना कुछ नहीं है। साईं मुझो दुकान खराब थी चुको आ, धंधा मुझा खत्म थी चुकान, बरजियूं बरकतों खत्म थी जो क्यों, घर में भूत असर करे चुको आ, पलीत असर करे चुको आ। अरे अंदर वाले भूत को तो निकाल, अंदर वाले पलीत को तू साफ कर, अपने पापी मन को साफ कर। तो दाता गंज बख्श लाहौरी कहते हैं जब आखिरी पहर हो, मौला उन बंदों का जिक्र कुरान में फरमाता है वबिल असहार हुम मुस्तगफिरून। अरे सहरी के वक्त में जब बंदा सो, उस वक्त में उठकर अल्लाह के बंदे मौला को याद करते हैं। रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन जी सुतियां आड़ जगावे। आधी रात का वक्त है, पिछला पहर है, खुदा के रहमत के दरवाजे खुले हैं। बंदा तू मुझसे मांग, बंदा तू मुझसे मांग। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, उस रात में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और वो बंदे जो खुदा से लौ लगा बैठे हैं। फरमाता इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, जो रब ये कहते हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे साबित कदम रहते हैं, रहमत के फरिश्ते मौला उन बंदों पे उतारता है। वो फरिश्ते ये मुइदा देते अल्लाह तखाफू, दुनिया का खौफ मत कर, वला तहज़नू, आखिरत का गम मत कर, अबशिरू बिल जन्नतिल्लज़ी कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बशारत जिसका मौला ने तुमसे वादा किया। वलकुम मा फीहा तश्तही वलकुम मा फीहा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। तू चाहेगा मौला तुझे अता कर देगा। मौला चाहत तो तेरी है। तू ये फरमाता वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम चाहते वो नहीं होता, जो मौला चाहता वो होता है। रब फरमाता हाँ, अरे जिसने अपनी चाहत को मौला की चाहत में फना कर दिया, जिसने अपनी जात को रब की बारगाह में फना कर दिया, अब वो बंदा बंदा नहीं है, उस मकाम पे बंदा पहुंचता है जिसको मौला कुरान में बयान करता है अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। इंसान इंसान था, इंसान का नफ्स इंसान को गुनाहों पे उभारता था, जिसका जिक्र कुरान में है इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स बुराइयों पे उभारता है। इंसान को नेकी बदी की तमीज नहीं थी, अल्लाह के दामन से वाबस्ता हुआ, अल्लाह वाले की सोहबत का असर हुआ। सोहबत साले तुरा साले कुनद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनद। भले की सोहबत इंसान को भला कर देती है, बुरे की सोहबत इंसान को बुरा कर देती है। अल्लाह से उसने अपना बातनी
ताल्लुक जोड़ा, अनानियत को खत्म करने के लिए अहलुल्लाह से जुड़ा। जब अल्लाह के नेक बंदे से जुड़ा तो खुदा के बंदे का फैज उसके सीने में दाखिल हुआ। इसी का नाम क्या है? पीरी मुरीदी। इसी को कहते हैं सिलसिला। क्यों? जिस बंदे का हाथ महबूब खुदा के हाथ में है और जिसका हाथ नाइब मुस्तफा के हाथ में है, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा युबायुनक युबायुनल्लाह, ऐ महबूब ये आपके हाथ नहीं पर अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। अरे बैत तो मुस्तफा के हाथ पर है, लेकिन मुस्तफा ने अपना सब कुछ खुदा को सुपुर्द कर दिया था और फना फिल्लाह की उस मकाम पे मुस्तफा है कि कायनात में कोई फर्द है ही नहीं। क्यों कि कायनात में अगर कोई मजहर जाते खुदा है तो मुस्तफा की जात। मोहम्मद वो सिर्रे वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने, शरीयत में वो बंदा हकीकत में। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई मजहर है तो रसूलुल्लाह का मजहर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, जिन्होंने बराह रात उस महबूब खुदा के जबान से पिया जिस पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, वही इलाही जिस पे उतरे और उनके सीने से फैज हासिल करते हैं। तो कोई सिद्दीक अकबर बना, कोई फर्क इंसानियत का ताजदार बना, कोई जूदो सखा का शहनशाह बना, कोई जूदो सखा, कोई इल्मो हिलायत तो अता का, कोई जवा मर्दी सखा का शहसवार पैकर बना। अल्लाह के महबूब ने जिसकी जैसी जरूरत थी ऐसा रंग महबूब खुदा ने पिलाया। और वो अनानियत का रंग जब बंदा दूर करता है तो उस बंदे पर सिबगतल्लाह वाला रंग चढ़ जाता है ना कुरान करीम में, सिबगतल्लाह वमल अहसन मिनल्लाह सिबगा। साहबा ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद 7वें दिन अपने बेटों के सर को मुंडा कर उसको जाफरान की पानी में सर को मिलाकर उसको पक्का यहूदी बना देते हैं और कहते हैं कि हमने उस पे यहूदियत का रंग चढ़ा दिया। हम क्या करें? किस रंग में रंगे? रसूलुल्लाह खामोश मुस्कुरा रहे हैं। तायरे सिदरा नामू से अकबर मलके जिब्रील आए और फरमाया, सिबगतल्लाह वमल अहसन मिनल्लाह सिबगा। ऐ महबूब, इनको किसी और रंग में रंगने की जरूरत नहीं है, इनको अल्लाह ने अपनी मार्फत के रंग में रंग दिया। तो खुदा की मार्फत में रंग जाता है तो फरमाते जब आखिरी पहर हो उस वक्त में बंदा उठकर रब की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के 4 आंसू बहाए, उससे इंसान का नफ्स क्या होता है? खुश होता है और साफ होता है। फिर फरमाते आखिरी पहर में जागना हर किसी के बस की तो बात नहीं है ना। जिनको मौला ने चाहा उड़ते हैं ना, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन वाली। मुर्दे खाने वाली गिद्ध को क्या खबर कि फूलों की कदर क्या होती है। हा? सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों उन जी अब्दुल लतीफ चे मिट्टी लधो मान कोढ़े कण सलामा चो आतण उन जे। पूरी रात जो जाकर खुदा को याद करते हैं वो तो मान वाले हैं, उनकी मिट्टी में भी कुदरत ने मान रखा है। नहीं पढ़ा तुमने रिवायतों में बुखारी के हवाले से? हाँ, 62-63 साल की उम्र में मर्दे मुजाहिद जब खरतन के अंदर फोत होते हैं, 6 लाख हदीस मुस्तफा जिसके सीने में याद है, और जब उनको मजार में रखा, इज़ा वुज़िया फी हफरतिही फाहा मिन तुरबती रिहतन तय्यबतन, अभी मिट्टी में दफन करते उनकी मजार की मिट्टी से खुशबू मुश्क की तरह आने लगी। जवाले हम नशी दरमन असर कर दो वगर नामुन होमा खाकम की हस्तम। तो जब रसूलुल्लाह के उम्मत के एक आलिम, एक मुहद्दिस, एक फकीह, एक आरिफ बिल्लाह के मिट्टी के अंदर इतना कुदरत ने कश्मा रखा है तो मुस्तफा की मजार अनवर की मिट्टी का हाल क्या होगा। हाँ, इतर संबल की कोई कीमत नहीं, मुश्को अंबर की कोई हकीकत नहीं, दोनों आलम की खुशबू जिस फूल में है वो नबी के पसीने में मौजूद है। पसीने में खुशबू कि बराबर है, हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। जून जुलाई के महीने में 2 दिन नला है और दोपहर के वक्त में रूई को
लगकर अपने बगलों से निचोड़ के किसी को सूंघा तो सैयद कहेंगे उसको पहले दवाखाने में पहुंचाओ यार मर जाएगा, ये तेरा पसीना। और नबी का पसीना उम्मे सुलैम ये बयान करती हजरत अनस की वालिदा, महबूब खुदा हमारे घर तशरीफ लाए, मैंने आपको खाना पेश किया क्योंकि रिजाई महबूब खुदा की खाला थी, इस वजह से महबूब खुदा उनके घर तशरीफ ले गए। फरमाते सोए तो रसूलुल्लाह के पसीने के कतरे और कुछ आपके रूए मुबारक उस चमड़े के बिस्तर पर पड़े, मैंने उठाकर शीशी में बंद किया। महबूब खुदा ने फरमाया क्या करोगी, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मैं अपनी खुशबू में मिलाऊंगी। उम्मे सुलैम ये कहते हैं कि मदीना में जब कोई औरत दुल्हन बनती थी तो मुझसे कहती वो खुशबू तो मुझे दे दो, वो महबूब खुदा के पसीने वाली खुशबू ले जाते। उम्मे सुलैम कहते कपड़ा फट जाता था, मुस्तफा की खुशबू का असर खत्म नहीं होता था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा। जालिम तू बराबरी का दावा करे, तेरे बगलों का पसीना किसी को सूंघाए तो हमें उसको दवाखाने में भर्ती करना पड़े। और रसूल के पसीने का हाल ये है, जहर के हक में अजमल जो तिरियाक था, जो साबित हुआ जुमला मर्ज की दवा, जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दहन। तो कहते इंसान का नफ्स नफ्स अम्मारा गुनाहियों की तरह माइल था, जब अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हुआ तो उसके दर्जे आगे बढ़े। अब इंसान के दिल के अंदर अनाहत कम होती है, अब इंसान का नफ्स क्या हुआ, नफ्स मुलहिमा हो गया। नेकी और बदी की इंसान को तमीज होने लगी, जिसका जिक्र कुरान में अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नेकी बदी का एहसास होने लगा। अब उसको नफ्स मुलहिमा कहते हैं। अब आगे बढ़ा इंसान, अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हुआ, मुर्शिद कामिल का फैज़ इंसान के सीने में आया, अहलुल्लाह की निगाहों का ताल्लुक उससे जमा। जमते जमते जब आगे इंसान बढ़ा, अब नेकी पे खुश होता है, बदी पे मलामत करता है। उस नफ्स का कसम मौला कुरान में यूं बयान, वन नफ्स लव्वामा, गुनाहों पे मलामत करने वाले नफ्स की मुझे कसम है। अब इंसान आगे बढ़ा, तरक्की इंसान ने आगे की, अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता हुआ और रात को उठकर रब की बारगाह में उसने रोना शुरू कर दिया, आहें भरना उसने शुरू कर दी। मुर्शिद कामिल की सोहबत में रहा, उसका अना साफ हुआ, कल्ब खुदा की तरफ बंदे का माइल होने लगा, दिल खुदा की बारगाह में झुकने लगा, अनानियत के पर्दे चाक होने लगे। अब इंसान का नफ्स नफ्स मुलहिमा से तरक्की करके, लव्वामा से तरक्की करके अब नफ्स मुतमइन्ना हुआ। जब नफ्स मुतमइन्ना हुआ तो उस नफ्स से मौला की निदा आती है, अय्यत नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, तूने अब खुदा को इतना राजी किया है, अब तू इत्मीनान पकड़ चुका है, खुदा की मारिफत का रंग चढ़ चुका है, अल्लाह की रजा पे राजी है, खुदा की तरफ से कोई आफत आए उस पे तू राजी है। जब ये बंदे को ताल्लुक उम्मत कायम हो जाता है तो अब बंदे का नफ्स नफ्से मुतमइन्ना की मंजिलों को तरक्की करते हुए नफ्से राजिया के मकाम पर पहुंचता है। जब उसने अल्लाह के यहाँ सारा मामला सुपर्द कर दिया तो रब फरमाता है अब तू बंदा नहीं है, उसका बंदा हो चुका है, मुहिब नहीं महबूब हो चुका है, तालिब नहीं मतलूब हो चुका है, मुरीद नहीं मुराद हो चुका है। अब आ खुदा तुझसे राजी, तू मौला से राजी। जन्नत के दरवाजे बंदे के लिए खुले हैं, खुदा के बंदों के जुमरे के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो बयान ये किया जाता है कि आज हम जिस हस्ती का उर्स मना रहे हैं वो कोई आम बंदा नहीं था, वो खुदा कुन महबूब बंदों में है, जिनका जिक्र मौला कुरान में यूं बयान करे, जिनका जिक्र हदीसों में मुस्तफा बयान करे। उनके दामन से बंदा अगर जुड़ जाता है तो वो खुदा तक जोड़ देते हैं। तो फरमाया इंसान का नफ्स दो बातों से पाक होता है, रात को उठे तहज्जुद की शक्ल में 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, तरक्की करके 12 रकातें पढ़े, वरना कम से कम 2 रकात पढ़े, उस वक्त में आंसू बहाए तो फरमाते उससे इंसान का नफ्स पाक हो जाता है। फरमाते ये तो दुश्वार है ना, अब हर कोई तो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता ना भाई। मैं अगर कहूं कितने तहज्जुद पढ़ते हैं, वो तो एक इबादत ऐसी की जाती है ना जो छुप के इबादत की जाती है, उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कितने तहज्जुद पढ़ते हैं
तो ये मेरी आदत नहीं हाथ उठाऊं, कितने पढ़ते हैं, फर्ज पढ़ें, उसके बाद तहज्जुद खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, है ना। पहले फर्ज की तो तकमील करें, सुन्नत फजर की तकमील करें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं रकातल फजर खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकातें दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। जब सुन्नत फजर का हाल यह है तो फर्ज का हाल क्या होगा। तो फरमाते ये दुश्वार है, या किसी अल्लाह वाले की क्या हो जाए नजर या सोहबत रंग चढ़ा दे तो तू कामयाब हो जाता है। उसमें देर नहीं लगती है, लगती है देर। नजर नजर से मिला, सीना सीने से मिला, दिल की दुनिया तब्दील होती है कि नहीं। इसमें तो कई वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं, 2 वाक्य नहीं, कई ऐसे वाक्य हैं। अब उन वाक्यों को बयान करना मेरा मकसद नहीं है, मैं अपने मजमून के इंतहा की तरफ जा रहा हूं। अहलुल्लाह के दामन से वाबिस्ता बंदा क्यों होता है। फिर आप यहां एक रिवायत बयान करते हैं अपने हिसाब से। कहा कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला अन्हु जमाने के सुल्तान थे बुखारा के, बादशाही को तर्क किया। अब क्यों तर्क किया वो आप जानते हो। ज्यादातर लोगों ने वाकया सुना है, रात के वक्त में इब्राहिम बिन अदहम ने सुना महल पर कोई आवाज आ रही है, तो कहा कौन। मैं अपने ऊंट को तलाश कर रहा हूं कि ऊंट यहाँ शाही महल में, तो खुदा की तलाश है तो खुदा की मारिफत शाही बिस्तर पे नहीं मिलेगी। झटका लगा दिल पर, हार्ट का झटका होता ना, इस तरह इंसान के दिल पर मारिफत का झटका आया। किसको। इब्राहिम बिन अदहम को। सारी रात बिस्तर पे तड़पते रहे, नींद नहीं आ रही। क्यों। झटका लग चुका था मारिफत का। अल्लाह करे ये मारिफत का झटका बंदे के दिल पर लगे तो फिर रास्ते आसान हो जाएंगे, है कि नहीं। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियहुम सुबुलना, उसके रास्ते मौला फरमाता हम कुशादा करते रहेंगे। ये रास्ते नहीं, ये रास्ते कौन से दर्जात वाले रास्ते। अल्लाह के तरफ से जो बंदे को इल्का होता है, इल्हाम होता है, वही नबी पे आती है, वही नबी पर इल्हाम होता है बंदे के दिल में, या खुदा की मार्फत का रंग बंदे पे अहलुल्लाह के सोबत में पड़ता है, उससे बंदे की राहें खुद ब खुद खुलती जाएंगी। बरसूरत फरमाते हैं सुबह का वक्त हुआ, एक नौवारद शख्स को देखा कि महल को घोर रहा है। का कौन। नौवारद मुसाफिर हूं मैं, मुझे ये महल मुसाफिर साना पसंद नहीं आया। का ये सो शाही महल है, बहुत सारे मुसाफिर खाने मौजूद, उनमें किसी मुसाफिर में तो मुसाफिर खाने में रुके तुझे रोक सकता हूं मैं। काफिर कौन था कि मेरा दब्बा वालिद, आपके वालिद से पहले दादा, उनसे पहले कौन, उनके दादा, उनके वालिद। तो कहा कि यही तो मुसाफिर खाना है। कि इब्राहिम ये तेरा महल भी मुसाफिर खाना है और ये दुनिया भी मुसाफिर खाना है। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लाबुम व लैब व इन्नल दारल आखिर लहवान लौ कानू यालमून। कुरान का फैसला है महबूब, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी तो टोटे की जिंदगी है। मौलाए कायनात असदुल्लाहुल गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, सैयदुल औलिया, इमामुल अतकिया, गौहरे किबरिया, दामादे मुस्तफा, शेर खुदा, मौला अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु। आधी रात के वक्त में हजरत कुंबर उनके गुलाम देखते मुबारक दाढ़ी को पकड़ के कहते मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। मैं 3 तलाकें दे चुका हूं, 3 रातें किसी को नहीं देखा। तीसरी सुबह को हजरत अली की बारगाह में अर्ज करते सरकार किसको देख रहे हो। तो फरमाया कि मैं रात के वक्त में जब उठता हूं खुदा की बारगाह में तहज्जुद की शक्ल में नमाज नफल अदा करने के लिए, रब फरमाता है वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो खुदा के बंदे हैं अरे जिनकी रातें कभी सजदे में गुजर जाती हैं, किसी की रातें तो रुकू और क़याम में गुजर जाती हैं। पूछो सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कौन फातिमा। पूछो डॉक्टर इकबाल से, पूछा कि डॉक्टर इकबाल मरियम अफजल है या फातिमा ज़हरा अफजल है। बेशक मरियम की शान बुलंदो बाला, उसमें शक नहीं। आले इमरान में उनके घराने का जिक्र है, सूरे मरियम में उसकी दास्तान है, अव्वल से लेकर आखिर तक दास्तान है। कई कुरान की सूरतों में जिसका जिक्र है, अल्लज़ी आसनत अल्लती आसनत फरजहा व नफना फीहि मिन रूहिना व सदकत वक़त कलमात रब्बिहा व कुतुबी व कानत मिनल क़ानितीन। अल्लाह ने ऐसी उसकी तारीफ बयान की, उसमें शक नहीं है। डॉक्टर इकबाल कांप उठे, फरमाने लगे मरियमस यक निस्बत ईसा अजीज वस निस्बत हजरत ज़ोहरा अजीज।
मरियम में एक निस्बत है, जहरा के अंदर कितनी निस्बतें? 3 निस्बतें हैं। कम मरियम मुतबर्रिक है, उसमें शक नहीं है, हजरत ईसा की वालिदा है। तो फरमाया हजरत जहरा के अंदर कितनी निस्बतें? का 3 निस्बतें। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरी। पहली निस्बत सैयदुल औलिया, पहली निस्बत सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात, मोहम्मद मुस्तफा की लख्ते जिगर, कुर्रते ऐने मुस्तफा, बिदते पाके मुस्तफा, राहते मुस्तफा, जाने जाने मुस्तफा, सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा लख्ते जिगर मुस्तफा की है। एक निस्बत ये पाई जाती है। दूसरी निस्बत बानुए ताजदार हलता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। दूसरी निस्बत ये है सैयदुल औलिया, गौहर किबरिया, हजरत अली मुर्तजा की ज़ौजे मोहतरमा है। तीसरी निस्बत मदर मरकज़े सालार इश्क, मदर किश्वर सालार इश्क। तीसरी निस्बत पाई जाती है शहजादे गुलगुं कुबा, राकिबे दोशे मुस्तफा, जाने हैदर, नूरे नजर फातिमत ज़हरा, बिरादरे हसन अल मुस्तबा, शहीद करबला, इमाम अली मकाम की मादर मेहरबान है। फिर वजद में आकर कहने लगे पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत का पास है, मेरे पाँव के अंदर कानून इलाही की जंजीर है। अगर ये जंजीर न होती तो फातिमत ज़हरा की तुरबत का इस तरह तवाफ करता जिस तरह हाजी काबे का तवाफ करता। फरमाने मुस्तफा का पास है, कब्र का तवाफ नहीं किया जाएगा, कब्र को सजदा नहीं किया जाएगा। ये महबूब खुदा का फरमान, सजदा अल्लाह की जात को होता है, तवाफ काबे का होता है। जहांगीर अकबर की बारगाह में इमाम रब्बानी ने सर तान कर कहा था, इमाम रब्बानी ने कहा जहांगीर ये सर कर तो सकता है, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुक नहीं सकता है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर, वो खाक ज़ेरे फलक मतले अनवार, वो खाक जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, जिस खाक में पोशीदा साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से पाक से गर्म ये अहरार, वो हिंद में सरमाये मिल्लत का निगाहदार, अल्लाह ने बर वक्त जिसको किया खबरदार। सर कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है, सर सिर्फ अल्लाह के सामने बंदे की झुकती है। उनसे पूछो इबादत किस तरह होती है, सारी रात इबादत में गुजर जाती है। रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला कितनी छोटी रातें पैदा की है, किसी बड़ी रात को तो पैदा कर, तेरी बंदी दिलखोर इबादत तो बंदगी करे। सीरत फातिमा को पढ़ो मेरी माओ, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, मौला कायनात की सीरत को पढ़ो मेरे बुजुर्गों, हसनैन के किरदार को पढ़ो मेरे नौजवान साथियों। आप अंदाजा करो, मैं नौजवान में तो नहीं बूढ़ा हो गया हूँ, बात आ गई जबान की वजह से। मेरे बुजो नौजवान बच्चों में आपसे इल्तिजा करता हूँ, हसनैन की सीरत का मुताला करो, हैदर कर्रार की सीरत का मुताला करो, फातिमत ज़हरा की सीरत का मुताला करो। निस्बत अपनी जगह पर कोई शक नहीं, हा? निस्बत निस्बत होती है, वो निस्बत अपनी जगह पर है। अमल की जरूरत न होती तो मुस्तफा ने इतना अमल किया। सैयदा आयशा मरियम इस्लाम, अफीफ कायनात, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक, महबूब रब्बुल आलमीन, अफीफ कायनात, जिसके शान में रब की कसम 13 कुरान के अंदर सूरे नूर के अंदर आयतें उतरी है, वो महबूब खुदा की जलवत व खलवत का जिक्र करते यूं बयान करती है, इतनी इबादत मुस्तफा करते थे तवर्रमत कदमा, कदम सूज जाते थे और पांव से खून फट के निकलता था। रसूलल्लाह आप तो मासूम है? कहा हाँ अफला कून अब्दन शकूरा, क्या खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? आज ही रब की तरफ से मुझ पर आयत नाज़िल हुई है, कौन सी? इन्न फी इख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिल उलुल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के बंदों की निशानी बताइए, खड़े होकर खुदा का जिक्र करते हैं, बैठे बैठे खुदा का जिक्र करते हैं, सोए सोए खुदा का जिक्र करते हैं। अगर अमल की जरूरत न होती तो तुम्हारे नबी ने अमल क्यों किया? अगर अमल की जरूरत न होती, हैदर कर्रार अपनी मुबारक दाढ़ी को पकड़ के फरमाते दूर हो जा। उमर ने कहा क्या हुआ? कि रात को मैं देखता हूँ इंसानी शक्ल सूरत में औरत हसीन व जमील की शक्ल सूरत में मेरे और मेरे इबादत के हाइल होने का इरादा करती, मैंने कदमों की ठोकर से उसको दूर किया।
पर सर झुकाकर जा रही है, जिस तरह किसी औरत का सुहाग उतर जाए फिर किस तरह कोने में बैठती है। फिर आपने क्या देखा? मैंने कहा दुनिया पीड़ देकर जा रही है, आखिरत साजो सामान के साथ आ रही है। फिर फरमाते एमलू अल-यौम अमलुन वला हिसाबुन गद्दन हिसाबुन वला अमलुन, अमल करो आज अमल का दिन है, कल कयामत में मौला हमसे हिसाब लेगा, वह अमल नहीं है। हैदर कर्रार से मोहब्बत रखने वालों, साहबा की अकीदत मोहब्बत के दम बनने वालों, अहले बैते अतहार से मोहब्बत करने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का हमारा ये शिआर और ये मसलक के हक्का, इसको मसलक के आला हज़रत के नाम से याद किया जाता है। ये मसलक है, एक हाथों के अंदर सहाबा का दामन है, एक हाथ में नबी के आल का दामन है। हा? नबी के आल की मोहब्बत की आड़ में सहाबा पे तबर्रा करने की इजाजत नहीं। सहाबा की शान में सहाबा के नाम पर मोहब्बत रख के नबी के आल से अदावत करना ये खारजियत की निशानी है। हमारा मसलक खारजियत से भी पाक है, राफजियत से भी पाक है। इमामुल अंबिया फरमाते मसल अहले बैती का सफीद नो मन रको फीहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलक। जो मेरे अहल की मिसाल नूह की कश्ती की तरह जो सवार हुआ पार हुआ, जिसने छोड़ा हलाक हुआ। असहाबी कन्नुजूम मेरे सहाबा सितारों की तरह है। सहाबा की मोहब्बत की रोशनी में चलना, अहले बैते मोहब्बत के कश्ती के अंदर सवार होना, ये अहले सुन्नत जमात का शिआर है। अल्लाह फरमाता है या अय्यतु नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्से मुतमइन्ना आ रब की बारगाह में, तू खुदा से राजी, मौला तुझसे राजी, खुदा के बंदों में शामिल हो जा। जन्नत के दरवाजे खुले हैं तो जन्नत में चला जा। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम व ज़ालिका जज़ाउल मोहसिनीन, ये नेकोकार का बदला है। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ बयान किया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। सबकते लिसानी से अल्फाज आगे पीछे हो गए हों या कमी ज्यादती हो गई हो तो मैं उलमा को, सादात को गवाह करके सच्चे दिल से मैं रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह 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 वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब हुआ जो फिगर दीनों दुनिया का चाँद, आया खिलवास जलवत में अशरा का चाँद। निकला जिस वक्त मशहूर बदहा का चाँद, सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़ शाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अबुरे जूदो आता किस पे बरसा नहीं, तेरा लुत्फ़ो करम किसने पाया नहीं। किस जगह कहाँ तेरा कब्जा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत तेरा
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत तेरा लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिक़राउल फातिहा। यौम को मनाने में जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुख में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने यहाँ हाज़िरी दी, उसकी तक़रीबातों में मौला करीम सब मुरीदीन मुहिब्बीन की मोहब्बतें और नियतों को कबूल फरमा। जितने सामाईन हज़रात यहाँ नबी और आले नबी की मोहब्बत में आए, उनकी हाज़िरियों को कबूल फरमा। जिन अइम्मा हज़रात ने बयान फरमाया, मौला उनके बयानों को कबूल फरमा। उनके इल्म में मौला खूब तरक्की, बरकतें और चाशनियाँ अता फरमा। मौला करीम हम तमाम हज़रात की मौला तौबा कबूल फरमा। इन बुज़ुर्गों के तसद्दुक़ पंजतन पाक के वास्ते वसीले से मौला करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रख, इस्तकामत दे और उसी पर हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। मौला करीम हम सभी मोमिन मुसलमानों की जान, माल, आबरू, ईमान और सेहत की हिफाजत फरमा। मौला करीम जिन मेरे साथियों ने, जिन मेरे मुहिब्बों मुरीदों ने जो बेड़ा उठाया है, मीरास नबी के ताल्लुक़ से, दीन मदारिस के ताल्लुक़ से, अल्लाह करीम परवरदिगार आलम उनकी काबिशों और मोहब्बतों को कबूल फरमा और इसे जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचा। और ये मेरे मोरबी के मुसलमानों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत का सर चश्मा बना और जहाँ काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएँ बुलंद हो और उस कौल और उस ज़ात के तसद्दुक़ मेरे मोरबी के मुसलमानों पर मौला रहम फरमा। मौला करीम परवरदिगार आलम जिन जिन मुरीदों ने हाज़िरी दी, उसकी तक़रीबातों में जिन मेहमानों ने हमारी दावत पर यहाँ हाज़िरी दी, अल्लाह करीम इनकी मोहब्बतों को, इनकी हाज़िरियों को कबूल फरमा और अल्लाह दो जहाँ की खुशियाँ नसीब अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फरमाए। मुसलमानों को मौला जहाँ ज़ोर और कोब किया जा रहा है, मौला गैब से उसकी मदद फरमा। बैतुल मुक़द्दस को यहूद और नसारा से निजात अता फरमा। कश्मीर के हमारे मोमिन मुसलमान भाइयों की मौला हिफाजत फरमाए। मौला करीम मेरे मोरबी के मुसलमानों जो बुरे हैं उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाए और उनकी तौबाओं को कबूल फरमाए। मदनी सरकार ग्रुप, मदनी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और इस इदारे और इस मजालिसों में जिन जिन लोगों ने ताउन कर रहे हैं, मौला करीम सबके ताउनों को, नियतों को कबूल फरमाए और उसका नेमत बदल अता फरमाए। परवरदिगार आलम मेरी दुआओं को मेरे मुरीदों के हक़ में कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर मदीना, दोनों हरम की ज़ियारत हमें बार बार नसीब अता फरमाए। मौला फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत रसूल, तालीमात रसूल पर हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बहक़ खैर गर्दानी, बहक़ शाह जीलानी, बहक़ शाह जीलानी, बहक़ शाह जीलानी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमीन आमीन बजाए कसरतुल मुरसलीन बरहमतिक।